नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि देसी गांव वाली स्पेशल चाय कैसे बनती है। चाय बना के दिल जीत लूं, रील बना के फेमस हो जाऊं, लाखों व्यूज आ जाए तो मैं भी स्टार बन जाऊं। अरे बहू, पहले चाय ढंग से बना ले, फिर स्टार बनना। कहीं ऐसा ना हो कि लाखों व्यूज आ जाए और चाय पीकर लोग लाखों गालियां दे जाएं। सासू माँ, आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं YouTube पर लोगों को चाय बनाना सिखा रही हूँ। और हाँ, चिंता मत कीजिए, अपने साथ साथ आपको भी फेमस कर दूंगी। अरे बहू, मुझे फेमस नहीं होना है। मुझे तो बस इतनी चिंता है कि चाय अच्छी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में चाय का स्वाद ही खराब कर दो। अरे यार, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि चाय में चीनी डाली थी या नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा और डाल देती हूँ। आखिर पीने वाली मेरी बूढ़ी सास ही तो है, उन्हें क्या पता चलेगा कितनी चीनी है। क्या बताऊं बहन, कैसी बहू मिली है मुझे। न ढंग से खाना बनाना आता है, न ढंग से चाय बनानी आती है, बस दिन भर उस मोबाइल में घुसी रहती है। अरे बहन, आजकल की बहू तो मोबाइल को ही अपना मायका समझती है। सच कह रही हो? मैं कुछ बोल दूं तो कहती है वीडियो बना रही हूँ। अरे घर का काम कब करेगी, ये कोई नहीं बताता। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। पता नहीं ऐसा क्या खजाना रखा है उसमें। फिर तो तुम्हारी बहू बड़ी कलाकार निकली। लो सासू माँ, चाय पी लो। और हाँ, जब देखो तब मेरी बुराई करती रहती हो। सुबह से शाम तक बस मेरी ही चर्चा चलती रहती है। कभी मेरी तारीफ भी कर लिया करो। तारीफ कोई काम तो करते जिसकी तारीफ की जा सके। अरे राम राम, ये चाय है या चीनी का घोल? बहू, तूने चाय बनाई या हलवाई की दुकान खोल ली है? क्या हुआ सासू माँ, इतनी भी बुरी नहीं बनी होगी। बुरी? एक घूंट में लग रहा है जैसे पूरे महीने की चीनी इसी कप में डाल दी हो। बहन, मुझे भी चखने दो। अरे वाह, ये चाय पीने के बाद तो अलग से मिठाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बहू, बहुत हो गया। ये चाय मेरे बस की नहीं है। इसे पीने से अच्छा है मैं सादा पानी पी लूं। तू ही पी अपनी ये मीठी चाय, मुझे नहीं पीनी तेरी चीनी वाली स्पेशल चाय। बहू, अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ, बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं। आखिर दिन भर करती क्या हो? माँ जी, मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ। अभी रसोई का काम खत्म करके आंगन साफ करने वाली। बहाना मत बनाओ, जल्दी करो। माँ जी, सारे बर्तन साफ हो गए। तो क्या हुआ, अब गेहूं साफ कर, फिर दाल चुन, फिर रसोई भी चमकनी चाहिए। माँ जी, सुबह से लगातार काम कर रही हूँ, थोड़ा बैठ जाओ। बैठने के लिए नहीं लाई गई हो इस घर में, काम खत्म करो। बहू, छत पर कपड़े उतार कर लाओ, फिर पशुओं को चारा डालो। माँ जी, मैं सुबह से एक पल भी नहीं बैठी। जब तक इस घर में हो, काम करना सीखो। यहाँ आराम करने की आदत नहीं चलती। माँ जी, मैं काम से नहीं भागती, लेकिन मुझे इंसान समझिए, मशीन नहीं। जाओ, पहले पानी पी लो, फिर बाकी काम देख लेंगे। बहू, अभी तक सो रही है क्या? उठ, पहले आंगन में पानी चढ़, फिर रसोई संभाल। माँ जी, मैं रात देर तक काम करती रही थी, बस थोड़ी देर पहले आंख लगी थी। बहाने बनाना बंद कर। इस घर में काम पहले होता है, आराम बाद में। माँ जी, मैं हर काम कर रही हूँ, लेकिन आप कभी खुशी नहीं होती। खुश? जिस दिन तू बिना बोले सारे काम कर लेगी, उस दिन मैं खुश होऊंगी। माँ जी, नाश्ता तैयार है। ये रोटी है, देख कितनी टेढ़ी बनी है, इतना भी नहीं आता। माँ जी, जल्दी जल्दी में बनानी पड़ी। हर गलती का एक नया बहाना। कभी जल्दी, कभी थकान, कभी कुछ और। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ। कोशिश नहीं, मुझे काम सही चाहिए। बहू, ये अनाज की बोरियां अंदर रख दे। माँ जी, ये तो बहुत भारी है, मुझसे कैसे उठेगी ये बोरियां? भारी है तो क्या हुआ, घर का काम है, करना पड़ेगा। सुबह से लगातार काम कर रही हूँ, हाथ भी दर्द कर रहे हैं। मुझे अपनी कहानी मत सुना, काम पूरा कर, इस घर में नाटक नहीं चलेगा। पता नहीं मैं बहू या इस घर की नौकरानी, कोई मुझे समझता नहीं है। मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती। क्या कहा तूने? माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी भी थोड़ी इज्जत हो, मेरी भी थोड़ी परवाह हो। बहू, क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी मेहनत की कद्र नहीं करती? माँ जी, मैं सुबह से रात तक इस घर के लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरी गलती सबको दिखती है, मेरी मेहनत किसी को नहीं दिखती। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि घर का काम सिखा रही हूँ, लेकिन शायद मैं तुझ पर ज्यादा सख्ती करने लगी। माँ जी, मैं काम से कभी नहीं भागी, मुझे बस अपनेपन के 2 शब्द चाहिए थे। बहू, आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है, इसलिए आपकी हर बात चुपचाप सहती रही। आज से इस घर में सिर्फ काम नहीं होगा, एक दूसरे की इज्जत और परवाह भी होगी। यही सुनना चाहती थी माँ जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नपे नमो नमः। मैं सवेरे से उठ के नहा धो के सारा काम करके पूजा पाठ करने बैठी हूँ, लेकिन ये महारानी अभी तक खटिया तोड़ रही हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इतना जोर जोर से घंटी बज रहा है, आवाज पूरा मोहल्ला सुन ले, लेकिन इस औरत की नींद ही नहीं खुलती। अब मैं क्या बताऊं माता रानी, कैसी बहू मिली है मुझे। मतलब संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देगी ये बुढ़िया। सुबह से घंटी लेकर सर पे बजाई जा रही है। ऐसा लग रहा है पूजा कम, पूरा मोहल्ला जगाने का ठेका ज्यादा ले रखी है इन्होंने। अरे इतना देर से घंटी बजा बजा के आवाज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इस औरत की नींद नहीं खुली। ठीक है, अब पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पहले इस महारानी को ही उठाकर बताती हूँ।
रुको जरा, अभी यार इसकी सारी नींद निकाल देती हूँ मैं। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। अरे ये तो अभी भी नहीं उठी। ओम पवित्रो पवित्रो नमः कुजा महारानी। बहुत हो गया तेरा आराम। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रही हैं? मतलब संडे को भी मैं थोड़ा सो रही हूँ तो आपको बेचैनी हो रही है? संडे सोने के लिए नहीं होता है, संडे काम करने के लिए होता है। जितना 7 दिन का काम बचा रहता है ना, वो सब संडे को ही किया जाता है। सफाई करना, घर का काम निपटाना, चादर धोना और बच्चों के स्कूल का ड्रेस भी तैयार करना पड़ता है ताकि सोमवार को वो लोग टाइम से स्कूल जा सके। चलो अब उठो, बहुत आराम हो गया, जाओ और काम करो। मम्मी जी 10 मिनट थोड़ा और सो लेने दीजिए ना, उठ रही हूँ। अच्छा, या तो अभी उठ जाओ, नहीं तो पूरा पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी मैं। ठीक है, उठ रही हूँ, जा रही हूँ काम करने। इसी तरह सुधरेगी ये। 10 बज गया था और अभी तक सो रही थी। अच्छा हुआ समय रहते उठ गई, नहीं तो आज पूरा लोटा ही उड़ेल देती इसके ऊपर। हाँ मम्मी, प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहो। उठ गई क्या इतनी जल्दी? हाँ मम्मी, देखो ना, संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देते। आराम से सोई थी, तभी बुढ़िया आकर घंटी बजाने लगी, फिर भी नहीं उठी तो मेरे ऊपर पानी फेंक दी। पूरा नींद खराब हो गया मम्मी। हे भगवान, कैसी निर्दयी बुढ़िया है तेरी सास। मेरी बेटी को संडे के दिन भी 10 बजे उठाकर काम में लगा दी। चलो बेटा, अब उठ ही गई हो तो नहा धो लो, काम निपटा लो, फिर बाद में आराम से फोन पर बात करेंगे। ठीक है मम्मी, अब क्या ही कर सकते हैं। चलती हूँ, पहले बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो फिर से बुढ़िया शुरू हो जाएगी। अरे बहू, ये क्या, बिना नहाए धोए किचन में घुस गई? तुम्हें कितनी बार समझाया है, किचन में जाने से पहले नहा धो लिया करो। रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना चाहिए। चलो पहले जाओ, अच्छे से नहा कर आओ, फिर रसोई में कदम रखना। ठीक है सासू जी, जा रही हूँ नहाने। हाँ, जल्दी जाओ, आज तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें बिस्तर से अलग किया है मैंने। अब इसको नहाने में लगेंगे पूरे 2 घंटे, और इधर मुझे जोर की भूख लगी है, लेकिन खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए, आज खाना इसी से बनवा कर रहूंगी। बहुत भूख लग रही है, चलती हूँ, तब तक थोड़ा काजू किशमिश खा लेती हूँ और देखती हूँ आखिर ये महारानी कब नहा धो के आती है और खाना बनाती है। कहाँ गया था सुबह सुबह? अरे वो थोड़ा मार्केट गया था जूस लाने के लिए। जूस लाने गया था? किसके लिए जूस लेने गया था? अरे अपनी पत्नी के लिए जूस लाने गया था। उसको क्या हो गया है? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी हो गई है, इसलिए जूस लेने चला गया था। अरे बैठे बैठे और सोते सोते भी किसी को कमजोरी होती है क्या? दिन भर काम तो मैं करूँ, पूरा घर में संभालूं, और कमजोरी उसको हो रही है। अरे माँ, उसको क्या कम काम है? दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाती है, बाकी समय रील बनाती है। इतना सब करेगी तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा क्या? उसको कमजोरी नहीं होगी क्या? उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है माँ। हाँ तो कुछ भी हो जाए, आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, खाना तो उसी को बनाना पड़ेगा। जाकर बोल दो अपनी महारानी से, अब आराम बहुत हो गया, थोड़ा काम भी कर ले। ठीक है माँ, खाना ही बनाना है ना, बना देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बोल दूंगा उसको। अरे बाप रे, मतलब अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इतना काम मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, बीमारी का नाटक कर लेती हूँ। अजी सुनिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ठीक थी, अचानक कैसे गिर गई? माँ जल्दी आइए, देखिए इसकी तबीयत शायद सच में खराब हो गई है। मुझे चक्कर सा आ रहा है, लगता है कमजोरी बहुत बढ़ गई है, आज शायद मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। अरे तुम आराम करो, काम वाम बाद में हो जाएगा, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होना जरूरी है। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी लग रही है, अगर पूरा दिन सो जाऊं ना तो शायद थोड़ा आराम मिल जाए। माँ देख रही हो ना, मेरी बाबू कितनी कमजोर हो गई है। आप तो बस बिना बात के से डांटते रहती हो। तुम आराम करो बाबू। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए ना।
हाँ बाबू, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनवाता हूँ, तुम परेशान मत हो। माँ, जाकर मेरी पत्नी के लिए कुछ बना दो ना। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ बनाने। अब इसकी सेवा भी मैं ही करूँ। हाँ हाँ, तुम आराम करो बाबू। ये लो, नारियल का जूस पी लो। मैं अभी तुम्हारे लिए मार्केट से टॉनिक लेकर आता हूँ, ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। अब आया ना मजा। अब पूरा दिन आराम से सोऊंगी, कोई काम वाम नहीं करूंगी। ऊपर से सबको लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अब आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चलाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, वीडियो देखूंगी और मजे करूंगी। आज तो बीमारी का नाटक करके पूरा काम से छुट्टी मिल गया। अच्छा, तो ये बीमारी का नाटक चल रहा है। इधर सबको बोल रही थी चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो रही है, और इधर आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चला रही है। रुको जरा महारानी, अब तुम्हारी सारी बीमारियां भी ठीक करती हूँ मैं। वाह रे महारानी, इधर सबको बोल रही थी मुझे चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, और इधर खटिया पर बैठकर आराम से मोबाइल चला रही हो। मैं तो सोच रही थी मेरी बहू बहुत बीमार है, लेकिन यहाँ तो रील्स की शूटिंग चल रही है। अरे मम्मी जी, वो बस थोड़ा मन बहला रही थी, लेटे लेटे बोर हो रही थी ना। अच्छा, काम करने में कमजोरी हो रही थी, लेकिन मोबाइल चलाने में पूरी ताकत आ गई, और ऊपर से तुम्हारे लिए जूस, टॉनिक, आराम, पूरा घर परेशान हो गया था। गलती हो गई मम्मी जी, मैं बस थोड़ा आराम करना चाह रही थी। आराम? तुम्हें जितना आराम चाहिए ना, उतना तो रानी महारानी भी नहीं करती होंगी। संडे आते ही तुम्हारे अंदर की मरीज जाग जाती है। अब क्या करूं मम्मी जी, काम का नाम सुनते ही कमजोरी आने लगती है। चलो अब नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ किचन में। आज तुम्हारी सारी कमजोरी बर्तन धुलवा कर निकालती हूँ मैं। हाँ हाँ चल रही हूँ, जल्दी आओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन एक बात बोलूं, आपसे बचना बहुत मुश्किल है, और मुझे बेवकूफ बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपकी बहू भी काम से बचने के लिए ऐसे बहाने बनाती है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपकी सास भी संडे के दिन सुबह सुबह घंटी बजाकर उठा देती है, तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार सास बहू कॉमेडी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।